तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिस पर अक्सर चर्चा होती है और कभी-कभी थोड़ी बहस भी हो जाती है। ये टॉपिक है एक खास नमाज का जिसे सलातुल तस्बीह के नाम से जाना जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है जो इस पूरी बातचीत की बुनियाद है। क्या ये नमाज वाकई पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है या ये बाद में किसी तरह दीन में शामिल हो गई? चलिए सबूतों को जरा खुरेदते हैं और देखते हैं कि हकीकत क्या है। हाँ, एक दलील जो अक्सर दी जाती है वो ये है कि अरे भाई, भले ही इसकी रिवायतें थोड़ी कमज़ोर हों, लेकिन इसमें पढ़ा तो अच्छा ही जाता है ना, अल्लाह का जिक्र होता है, तो फिर इसे पढ़ने में हर्ज ही क्या है। ये एक बहुत अहम पॉइंट है और हम इस पर भी आगे बात करेंगे। लेकिन यहीं पर हमें एक मिनट रुककर सोचना होगा और एक बहुत ही संजीदा उसूल को समझना होगा। देखिए, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी भी बात या अमल को जोड़ देना ये कोई मामूली बात नहीं है। ये एक बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हमारे स्रोत इसी बात पर बहुत जोर देते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि किसी बात को, किसी रिवायत को परखा कैसे जाए। देखिए, इस्लामी ट्रेडिशन में किसी भी दीन की बात को मानने से पहले उसे दोहरी जांच की एक बहुत सख्त कसौटी से गुजरना पड़ता है। ये एक तरह का क्वालिटी कंट्रोल है ताकि दीन बिल्कुल खालिस रहे। और यही वो दो कसौटियां हैं जो हमारे इस पूरे एनालिसिस का फ्रेमवर्क है। पहली है सनद, मतलब जिन लोगों के जरिए बात हम तक पहुंची उस पूरी चेन की जांच, और दूसरी है दिरायत, मतलब खुद उस मैसेज के कंटेंट की परख। तो चलिए अपनी तहकीकात के पहले मरहले पर चलते हैं और सनद की पड़ताल करते हैं। मतलब हम उन लोगों की पूरी चेन को देखेंगे जिन्होंने इस नमाज के बारे में हम तक बात पहुंचाई। अब ये जो चेन है ना, इसकी मजबूती ही सब कुछ है। हर कड़ी यानी हर रावी जो बात बयान कर रहा है उसका भरोसे के काबिल होना जरूरी है। उनका किरदार कैसा था, उनकी याददाश्त कितनी पक्की थी, और क्या वो वाकई उस इंसान से मिले जिससे वो बात बयान कर रहे हैं, इन सब की बहुत बारीकी से जांच होती है। और जब बात सलातुल तस्बीह की आती है तो हदीस के जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं उनका फैसला काफ़ी साफ है। वो कहते हैं कि इसकी रिवायतों की जो चेन है वो मजबूती की इस सख्त कसौटी पर खरी नहीं उतरती। सीधे सीधे कहें तो उन्हें कमज़ोर माना जाता है। और यही बात हमें याद दिलाती है कि एक कमज़ोर चेन को इतनी संजीदगी से क्यों लिया जाता है। ये उसूल पैगंबर पीबीएच के नाम पर किसी भी गलत बात को फैलने से रोकने के लिए एक मजबूत ढाल की तरह काम करता है। अच्छा, तो ये तो हुई चेन की बात। अब आते हैं तहकीकात के दूसरे मरहले पर, यानी दिरायत या कंटेंट का एनालिसिस। एक पल के लिए मान लीजिए कि चेन मजबूत होती भी, तब भी खुद मैसेज को परखना जरूरी था। तो किसी भी मैसेज के कंटेंट को 3 बड़े पैमानों पर परखा जाता है। क्या ये बात कुरान के खिलाफ तो नहीं? क्या ये पैगंबर पीबीयूएच के जो साबितशुदा तरीके हैं यानी सुन्नत, उससे मेल खाती है? और क्या ये कॉमन सेंस और अक्ल के खिलाफ तो नहीं जाती? और यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क साफ नजर आता है। इस्लाम की जो एस्टैब्लिश्ड इबादतें हैं, जैसे हमारे रोज़ की नमाज या हज, उनका एक तय और पूरी दुनिया में एक जैसा तरीका है। दूसरी तरफ सलातुल तस्बीह का जो तरीका है, जिसमें हर रुकन में एक ख़ास दुआ को बार बार दोहराया जाता है, ये बहुत ही अनोखा है। जैसा कि स्रोत बताते हैं, इसकी कोई और मिसाल हमें दीन में नहीं मिलती। तो सनद और दिरायत, इन दोनों पैमानों पर जांचने के बाद अब हम कहाँ पहुँचते हैं? इस पूरे एनालिसिस का अंतिम नतीजा क्या है? सबूत आखिर कहते क्या हैं? तो स्रोत का जो निष्कर्ष है वो बिल्कुल साफ है। सलातुल तस्बीह दोनों ही टेस्ट में फेल हो जाती है। बाहर से इसकी रिवायत की चेन भी कमज़ोर है और अंदर से इसकी बनावट भी बाकी इबादतों से मेल नहीं खाती। इसलिए इसे एक बेबुनियाद अमल माना जाता है। और ये जो बात है ना, ये इस पूरी बहस के बुनियादी उसूल को सामने रखती है कि दीन के मामलों में हर बात और हर अमल को ठोस पुख्ता दलीलों पर खड़ा होना चाहिए, अंदाजों या कमज़ोर बातों पर नहीं। अच्छा, तो अगर ये साबित नहीं है तो एक और अहम सवाल दिमाग में आता है जिसके बारे में बहुत लोग सोचते हैं। तो क्या फिर इसको करना एक बिदात या दीन में नई चीज़ शामिल करना माना जाएगा? चलिए इस कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं। तो ये बिदअत आखिर है क्या? स्रोत के मुताबिक इसका मतलब है दीन में कोई ऐसी नई चीज अपनी तरफ से शामिल कर देना जिसका कोई सबूत ना हो और फिर उसे नेकी या सवाब का काम बनाकर पेश किया जाए। और यहां पर एक बहुत बारीक लेकिन बहुत जरूरी फर्क है जिसे समझना होगा। एक तरफ है वो इंसान जो नेक नियति से किसी कमजोर दलील को सही समझकर गलती कर बैठता है, और दूसरी तरफ है वो इंसान जो जानबूझकर दीन में एक नई इबादत ईजाद कर देता है।
पहली चीज दलील को समझने में एक चूक है, जबकि दूसरी चीज बिदअत है। तो अब जब हम इस पूरी बातचीत के आखिर में हैं, तो चलिए इस खास मामले से जो बड़ा उसूल हमने सीखा है उस पर बात करते हैं। असल टेकअवे क्या है? देखिए, ये पूरी पड़ताल हमें एक बुनियादी सबक सिखाती है। असल सबक किसी एक अमल से ज्यादा जरूरी हक की तलाश का वो तरीका है जो पुख्ता सबूतों पर खड़ा हो। दीन जज्बात पर नहीं, बल्कि हमेशा मजबूत दलील पर कायम होता है। और आखिर में हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ते हैं। जब इबादत की बात आती है तो हमारा गाइड किसे होना चाहिए? हमारे दिली जज्बात को या फिर साफ और परखे हुए सबूतों को? ये वो सवाल है जो हमारी रूहानी जिंदगी की बुनियाद से जुड़ा हुआ है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।